हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी टीचर बहाली है उसको लेकर के अपन डेली जो है आपके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं। तो अपना जो है आज जो है आपका मॉक टेस्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। पहला अपन ने कवर कर लिया है। देखो 1885 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों वो रहेगा ए ओ हुम। हुम के नेतृत्व में आपको पता है कि जो आपकी एनआईसी है उसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है दोस्तों। और महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये क्वेश्चन आ जाए तो 1924 का एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन दोस्तों। उसमें जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। तो दोस्तों 1885 आप सबको पता है, लेकिन याद डेट याद रखनी है। 28 दिसंबर। और कहाँ पर हुआ था, बंबई में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। डेट के साथ में आपको स्थान भी याद रखना है। अगला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राघवाचार्य या फिरोज शाह मेहता। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता आपके की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और दादा भाई नौरोजी ने जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी साथ साथ में याद होना चाहिए दोस्तों। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपके सामने इतनी बड़ी टीचर वैकेंसी है, लेकिन क्लास 1 से 5 तक में आपने खुद ने कंपटीशन देख लिया होगा कितना कंपटीशन है। तो उसमें अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का लेना है तो आपके पास मुश्किल से 20 दिन का समय है। और 20 मॉक टेस्ट का यहाँ से टारगेट रखा गया है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। जैसे आज का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका टाइम यहाँ पे मिस हो रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लिया जा रहा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बताइएगा। अब ये ऑप्शन बिना ऑप्शन के बता सकते हो। आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन में। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, राजाराम जो मोहन राय थे उनके द्वारा किसकी स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको क्विक याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनमें भी आपको ऑप्शन चाहिएगा, तुरंत याद है ना। अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जितनी बार निकलेगा ना, जितनी बार वो रिवाइज होगा, ऐसे मानना 100% में सही होने की संभावना रहती है। वरना आपने ये चीज नोटिस की होगी, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो जो है आपके रिपीटेशन में नहीं आई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था। तो आप सबको पता है लॉर्ड लिटन, लिटन के काल में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया के लेखक कौन थे भाई, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो थी इसके लेखक कौन थे। तो यंग इंडिया जो थी इसके लेखक थे लाला लाजपत राय, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। इल्बर्ट जो विधेयक था दोस्तों, ये जो है रिपन के काल में, किसके काल में, रिपन, लॉर्ड रिपन के काल में जो है ये पेश किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था भाई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ध्यान रखना, कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। तो 1938 में हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन। और ध्यान रखना, आपके जो बाल गंगाधर तिलक है उसने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये भी याद रख लेना है साथ में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा। अब ब्रिटिश में कौन था उस टाइम, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी थे उस टाइम में, ठीक है। भारत का वर्धोदय पुरुष कहा जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना, भारत सेवक समाज के। एनी बेसेंट जो थी ना वो थी आपकी जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की, देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, तब तो आपको आंसर देना है क्या, एनी बेसेंट, ठीक है।
और अगर ऐसे आ जाए कि भारतीय महिला, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला का जिक्र आ जाए ना, तो आपको जो सही आंसर जो आपको टिक करना है वो करना है सरोजिनी नायडू, वो करना है आपको सरोजिनी नायडू। याद रखना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करते हैं तब एग्जामिनर डालता भी है। और फिर मैं बता दूं, मैं आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लेना, डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ बीपीएससी पूर्वालोकन, कि पहले कैसे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिए हैं, उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन में आपको फंसाएगा वो। और अब की बार तो ई ऑप्शन का वो मैटर आपके पास में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। भारत में जो है उग्र राष्ट्रीयता क्यों पनपी, उग्रवाद का जन्म क्यों हुआ भारत में। उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बिल्कुल असंतोष था, तभी तो उग्रवाद अपनाया गया। धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, इन सभी कारणों से दोस्तों भारत में उग्रवाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 1905 में बंगाल का विभाजन जब हुआ, बंगाल विभाजन, तो किसने किया था ये, लॉर्ड कर्जन, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है कि भाई आपकी जो टीचर बहाली है 1 से 5 तक में ही कंपटीशन है। बाकी अब बात करें अपन जैसे माध्यमिक लेवल की, तो माध्यमिक लेवल में लगभग बराबर फॉर्म है। उच्च माध्यमिक में तो यहाँ तो पोस्टें ही खाली रहेंगी, देख लेना आप। तो फिर मेन कंपटीशन यही है। अदर स्टेट वाले ज़्यादा बच्चे, अदर स्टेट वाले हैं ही यहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने स्टेट का एग्जाम दे रखा होगा पहले से। तो मेन जो भीड़ है ना वो आपकी यहाँ पर है दोस्तों, और उस भीड़ में से आपको पर्सनल खुद की एक सीट निकाल के ले जानी है। ऐसे इतनी बड़ी भर्ती फिर नहीं आएगी आपके पास में। तो मैं कहने का मतलब ये है, यहाँ ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं किया जाता है, और आपके लिए ही ये क्लासेज चालू की गई हैं। तो डेली बेसिस पे आप टेस्ट लगा ले यहाँ से। अगला, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। उग्र जो राष्ट्रवादी थे तो उन्होंने बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे काम थे उग्र राष्ट्रवादियों के। पता है ना आपको, नरम दल और गरम दल 2 दल बन गए थे भाई। ठीक है, 1907 का अधिवेशन हुआ था, ऐसे पता होना चाहिए पूरा। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल, याद है ना आपको। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नया क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज, बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है। ऑप्शन ए सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि दक्षिण शिक्षा जो समाज है इसकी स्थापना दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। स्वतंत्रता मेरा जन्म जो है वो सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये कथन किसका है, आपके बाल गंगाधर तिलक का कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। भाई बहुत लाठीचार्ज किए थे, बहुत प्रताड़नाएं दी थी, किसको, लाला लाजपत राय को। लाठीचार्ज में ही इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, लाठीचार्ज में ही मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने बोला था मरते टाइम क्या, कि भाई मेरे पे जो जो एक एक लाठी का आपने प्रहार किया है वो ब्रिटिश राज्य के कफन उसमें कील बन करके रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वही फिर आ गया, अमेरिका में गदर पार्टी, विदेशों में कौन घूम रहे थे आपके, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है उन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों 1913 में, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कब की थी, 1913 में की थी, सन भी आपको याद रखनी है। और डेली बेसिस पे मॉक आप लगा ही लेना, फिर बार बार मैं आपको बोलता हूँ, फायदा रहेगा आपको ना। और वो बीपीएससी वाले जो प्रीवियस ईयर की क्लास में करवा रहा हूँ, बीपीएससी के जहाँ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, वो क्लास आप जरूर देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। अभी मैंने बताया 1907 में, कहाँ हो रहा था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। फिर 1916 में एक हो गए थे, एक जगह मिल गए थे। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। भगत सिंह ने बम फेंक दिया था 1920 में दिल्ली की असेंबली में। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा। अगला, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था। भाई जो क्रांतिकारियों के आंदोलन थे ना वो असफल क्यों हो रहे थे, ये बताइएगा आप। तो केंद्रीय संगठन का उनमें अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो कारण थे वो कहीं ना कहीं जो आपके क्रांतिकारी आंदोलन थे उनकी तत्कालिक असफलता के कारण रहे हैं।
फिर देखिएगा ये क्वेश्चन सेम अभी मैंने समझाया है कि कांग्रेस के उदारवादी और जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने पुनः मेल कब कर लिया था, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, और आरसी मजमूदार इसकी कर रहे थे अध्यक्षता। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कांग्रेस लीग समझौता भी इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 1916 याद रख लेना, लखनऊ समझौता नाम आते ही 1916 दिमाग में आ जाना चाहिए आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना है आपको। अगला, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मद्रास में किसने चलाया था, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है वो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला, रोलेट एक्ट, जिसको कि अपन काला कानून भी बोलते हैं, इसको जो है काला कानून भी कहा जाता है। और जो है इसमें क्या करती थी सरकार, जो भी आपका बिना मुकदमा चलाए हुए कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिखता था ना, उस पर मुकदमा ठोक देती थी। यह आया था 1919 में काला कानून, इसका भी सामना किया है भारतवासियों ने, रोलेट एक्ट का। सोचो। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यही आंसर आ गया, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखनी है भाई, 1919 में तो हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक यहाँ था जनरल डायर, जनरल डायर, उसने क्या है कि गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो अमृतसर पंजाब, याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंटर कमेटी की नियुक्ति जो है वो किस घटना की जांच के लिए की गई थी, साथ में बता देता हूँ। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ना, फिर इसकी जांच के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई, भाई जो है इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्या जांच होती उस टाइम में, अंग्रेजों का शासन था, हंटर कमेटी बना दी। हंटर कमेटी ने भी जो है आपका जो भी जनरल डायर था उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया, उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया फिर इस हंटर कमेटी ने। तो उन्हीं टाइम देखो, उन्हीं का राज था, उन्हीं के सारा कुछ चलता था, अंग्रेजों का ही, अपना तो कुछ चलता नहीं था। तभी तो भारत को लूट के ले गए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत। अगला दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक आप जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत होती है भाई आपके लिए, एक एक जो क्वेश्चन है वो ऐसे मान लो कि मतलब कि सिलेक्ट किए गए हैं। अगला, असहयोग जो आंदोलन है उसके प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। कि अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपका जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो आपके जैसे मान लो उस टाइम की जो भी आपकी अदालत थी, सरकारी अदालत है, जैसे विदेशी माल है उसका बहिष्कार करना है, वैतनिक जो भी आपके सरकारी पदों पर जब से वैतनिक या अवैतनिक पद थे, उपाधि थी, उन सभी का त्याग किया गया था। इस प्रकार से जो है आपका असहयोग जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर के असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। आप सबको पता है कि चोरा चोरी कांड हो गया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1923 को, डेट इंपोर्टेंट है ज़्यादा इसमें। स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज दल की स्थापना की थी देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी, 1 जनवरी 1923 को। डेट पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, याद रख लेना है। अगला, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। फिर चलो, स्वराज दल तो बन गया 1923 में, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल तो आपका बन गया। लेकिन जो है इसमें मेन बात यह है कि इसका कार्यक्रम क्या था, बजट को रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाना था, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार करना था। ये सारे काम थे स्वराज दल के। साइमन कमीशन भारत कब आया, फरवरी 1928 में। अब याद रखना 1928 तो आपको याद है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कौन से महीने में आया था, याद रख लेना है, फरवरी वाले में। कौन से में आया था, फरवरी वाले में, सेकंड में, है ना। अगला, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य है ना इस साइमन कमीशन में भारतीय नहीं था, जिसके कारण से जो है ना इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन ने क्या है, द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करना, वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना, संघ शासन की स्थापना करना, ये सारी सिफारिशें जो है वो साइमन कमीशन ने की थी। अगला दोस्तों, सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए लगातार जो है मॉक टेस्ट का अपन ने टारगेट रखा है। 20 मॉक टेस्ट अपन यहाँ से कवर कर लेंगे तो लगभग 1000 क्वेश्चंस का संकलन आपका यहाँ से हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पुटअप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट
के संबंध में कथन किसका है? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें आपके शिवा स्वामी जो अय्यर थे, उन्होंने ये ऐसा बोल दिया कि ये जो रिपोर्ट आप दे रहे हो ये एक रद्दी कागजों की ढेरी में रखने के लायक है। ऐसी रिपोर्ट तैयार की है साइमन ने, साइमन जो कमीशन था। तो ये कथन थे आपके सर शिवा स्वामी अय्यर के, ठीक है। आज़ाद बंदा था, बोल दिया इसने, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? अब जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए, प्रांतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन भी किया जाना चाहिए। ये सारे उद्देश्य थे आपके नेहरू रिपोर्ट के। अगला, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को किया गया था लाहौर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, डेट याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च समुद्री तट पर जो है उल्लंघन कब किया गया, मतलब कब दांडी यात्रा आपकी पूर्ण हो गई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। आपको कमेंट करके बताना है कि कब शुरू कब हुई थी दांडी यात्रा जो है, वो शुरू कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बता देना। 6 अप्रैल 1930 को एंड हो गया था, ठीक है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग करना चाहिए। ये सारे कार्यक्रम रखे गए थे भाई, है ना। अगला, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी रिविल समझौता 5 मार्च 1931। डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेट आसपास की देगा आपको, तो 5 मार्च 1931 याद रख लेना है, पहले बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये डेट है, महीना डेट। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है आपके महात्मा गांधी ने, पता आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आप जो है मैकडोनल्ड अवार्ड जो है कि किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा, तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो है दलित वर्गों के उत्थान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, लेकिन डेट मैं फिर बोल रहा हूँ, डेट इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको फंसाएगा तो डेट में ही फंसा सकता है। बाकी ये सबको पता होता है कि भाई कौन सा पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो 17 नवंबर याद रख लेना है। मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है वो 22 दिसंबर को आता है भाई। अगस्त प्रस्ताव की जो है मुख्य बातें ये सारी है, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना, ये सारे लक्ष्य हो जाएंगे। क्रिप्स को भारत में भेजने के उत्तरदायी कारण आपके सारे हैं, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव होना, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती स्थिति। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो क्या था? सारे कारण हैं, क्रिप्स मिशन की असफलता थी, बर्मा में भारतीयों का प्रति अमानवीय व्यवहार था, शोषणीय आर्थिक व्यवस्था थी, शासन में अविश्वास था, ये सारे जो कारण थे वो दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन के थे, जो कि आपका 1942 में प्रभावी हुआ था। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम तक 20 मॉक टेस्ट का मैंने टारगेट रखा है आपके लिए, प्लस एक बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास करवाता हूँ। ये दोनों क्लास देख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आप कमेंट भी कर दें आपको कौन सी क्लास की ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं जो है कमेंट्स आपके कमेंट देख लूँगा और उस क्लास, वो जो क्लास है वो आपको पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी अपन जो है अगले क्लास में कवर करेंगे। डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देते रहें, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। धन्यवाद।